आशुतोष जी, आपने जो मुद्दा रखा उसी मुद्दे को लेकर मैं आलोक जी के पास जाना चाहूंगा। आलोक जी, जैसे कि कर्नाटक में भाजपा जो प्रचार कर रही थी, एक तो हिंदुत्व को लेकर उन्होंने बहुत सारा प्रचार किया, दूसरी डबल इंजन की सरकार, ये जो प्रचार करती थी कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, उसको लेकर उन्होंने काफी प्रचार किया। और जो जिस तरह से उन्होंने प्रचार और खुद मतलब मोदी हो या शाह हो, यानी पंतप्रधान हो खुद या यानी अमित शाह जी हो, ये सारे के सारे वहां पर यानी डेरा डाले बैठे थे और पूरा का पूरा उन्होंने तंत्र लगा रखा था, फिर भी उनको बीजेपी को करारी हार खानी पड़ी है। आप इसको किस तरह से देखते हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, जो अभी आशुतोष जी ने कहा, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। और आपने डबल इंजन की बात की, तो वहाँ एक इंजन तो पूरी तरह उसको आप फेल मानिए या उल्टी दिशा में गाड़ी ले जा रहा है कहा, क्योंकि जो मिस्टर 40% का जो हाँ, नारा था, वो तो यही था सीधे कि राज्य की सरकार 40% कमीशन, और एक आध जगह से नहीं, वो कहाँ कहाँ से मांग रही थी, ये जब आप कल्पना कीजिए। कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने बाकायदा बयान जारी किया, चिट्ठी लिख के कहा कि हमसे मांग रहे हैं। लिंगायत मठों ने कहा कि साहब, मठ को जो पैसा देते हैं उसमें से कमीशन मांग रहे हैं। तो वो किस हाँ, हद तक कमीशन खोरी चल रही थी, ये कल्पना के पर। तो एक इंजन को तो आप भूल जाइए, उस हाँ, इंजन के भरोसे तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा नहीं। आप हाँ, बताइए, पूरे चुनाव अभियान में भारतीय जनता पार्टी के किस प्रादेशिक नेता की तस्वीर वहां पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स में लगाई गई या अखबारों में छापी गई? तो सही बात। सारा जोर एक ही इंजन पे था, जिस इंजन को वो लोग 1.25 लाख से 1 करोड़ टाइप मानते हैं कि हर जगह लड़ा देंगे और ये जीत जाएगा। जीत तो जाएगा, नरेंद्र बराबर। तो अब बचे नरेंद्र मोदी, उनके भरोसे पार्टी चुनाव लड़ रही थी। तो इसलिए जिस अंदाज में अब पार्टी हारी है, 7% वोट कांग्रेस पार्टी को ज्यादा मिला है, वो सीधे सीधे कर्नाटक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है। इसमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक जाकर जिस अंदाज में चुनाव अभियान चलाया, बजरंग हाँ, बली का नाम लिया, बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ा, पहला तो उन्होंने ये चमत्कार किया। और उसके हाँ, बाद बजरंग बली करते हुए वो जिस तरह से घूमे हैं, और यहाँ तक कि आप चुनाव नतीजों के दिन भारत के सो कॉल्ड नेशनल चैनल पे देखिए, तो प्रधानमंत्री का वही अ, जो नारा है वो दिखाया जा रहा था सुबह सुबह। यूं लग रहा था, उन्हें आसार ऐसे लग रहे थे कि शायद आज बीजेपी जीत जाएगी, ये नारा हाँ, फलीभूत हो। अब कहा यह जा रहा है कि बजरंग बली ने कांग्रेस को संजीवनी दे दी। हाँ, तो संकेत बहुत गंभीर हैं। एक संकेत भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर है कि अगर आप सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे के भरोसे रहेंगे, तो आपके दिन बहुत गिने चुने हैं। बहुत दिन भारत के बहुत बड़े हिस्से में आपका सफल होना अब बहुत संभव नहीं रह जाएगा। कुछ जगह जहां आपके पास कुछ ऐसे नेता हैं, बराबर। जैसे खास तौर पर दो नेताओं का नाम लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने क्या आप है? में खड़े होते हैं, प्रचार करते हैं, अपना चेहरा दिखाते हैं। और हम्म, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्व शर्मा। सही इन बात। दोनों के साथ एक और खास बात दीजिए कि ये दोनों नफरत की राजनीति के पोस्टर बॉयज हैं। हाँ, इनके साथ और कोई बड़ा भारी गुण नहीं जुड़ा हुआ है कहने को। अब आप क्योंकि कुर्सी पे बैठे हैं तो कह सकते हैं हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन सत्य ये है कि ये सिर्फ नफरत फैलाकर यहाँ तक पहुंचे हैं जहां ये हैं। और हिमंता बिश्व शर्मा तो कांग्रेस से आए हैं, वहां से बराबर। असंतुष्ट के तौर पे निकले, लेकिन बीजेपी में जाके वो इतना जबरदस्त तरीके से वो अभियान चला रहे हैं, जैसे लगता है ना नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, कि सही अभी भी बात। नए नए कन्वर्ट हैं तो हमको ज्यादा दिखाना है कि हम तुमसे ज्यादा ये काम कर सकते हैं। बराबर। इनके अलावा आप पूरे देश में नाम देख देख लीजिए। और कर्नाटक के हारने के बाद ये ध्यान रखिए कि कर्नाटक के हारने के बाद अब भारत में 78 करोड़ ऐसे लोग रहते हैं जो उन इलाकों में रहते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। ओके। 50% से ज्यादा आबादी इस देश की अब बीजेपी के राज में नहीं रहती है। राज्यों हाँ, के राज के हिसाब से देखें तो केंद्र में तो मोदी जी की सरकार है, लेकिन राज्यों में आधे से ज्यादा आबादी के इलाके में अब भारतीय जनता हाँ, पार्टी की सरकार नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी जो अभी कुछ साल पहले तक, लगभग 9 साल पहले, कांग्रेस मुक्त भारत के सपना नारे के साथ सत्ता में आई थी। तो अगर वो कर्नाटक में इस बुरी तरह से मात खाई है, तो ये सिर्फ कर्नाटक की मात नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनकी पॉलिटिक्स की, मोदी शाह स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की मात है।
और ये मतलब आगे न्यू बीजेपी जिसको कहा जाता है कि हाँ, अटल अडवाणी की बीजेपी नहीं है, ये मोदी हाँ, शाह की बीजेपी है। जिसे आपने इलेक्शन सही। विनिंग मशीन कहा जाता था, ये हाँ, इलेक्शन विनिंग मशीन के परखच्चे उड़ा दिए हैं एक तरह से कर्नाटक की इस हार ने। बराबर। हालांकि इससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि लगभग 17-18 ऐसे चुनाव हो चुके हैं जिसमें बीजेपी हारी है। हाँ जी, इसके बराबर। बावजूद बाजार में ये हवा बनाई हुई है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं हारती है। वो बहुत सारे चुनाव हार चुकी है। उन बराबर। सारे चुनावों की सूची उपलब्ध है कि आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ हारी है। लेकिन ये एक तरह का प्रचार किया हुआ है, एक नैरेटिव चला हुआ है। अब बराबर। उससे भी दिक्कत हो रही है और अब पार्टी के अंदर तमाम राज्यों में जो उनकी मशीनरी है उनमें से लोग खिसकने शुरू हो रहे हैं। उनको सही। लग रहा है कि अब ये इनविंसिबल वाली कहानी तो खत्म है, अब हमें जमीन पे अपने पैर देखने हैं और हमें देखना है कि कहीं किसी और पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स बेहतर तो नहीं है और कहीं बराबर। हमारे प्रोस्पेक्ट्स उस पार्टी के साथ जाके बेहतर तो नहीं है। ये बराबर। असर कर्नाटक का बाकी राज्यों की और बाकी देश की राजनीति पे साफ दिखाई पड़ेगा।